मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वभाव मंगलमय मंगलकरं परमात्म तत्व में प्रणिष्ठित आराध्य देव के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एवं हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गुरुनंदन जी महाराज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी महेंद्र बाबा और आचार्य श्री के निजी सेवा में रहने वाले बड़े सरल और विनम्र स्वामी रमेश बाबा, समस्त संत महात्माओं के चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करी चले हम हंसे जग रोए। हम लोग देखते हैं जब बच्चा का जन्म होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जन्म लेने के बाद बच्चा रोता है। ये रोना दुख की निशानी है, सब रोते हैं, लेकिन घर के जो लोग होते हैं बहुत खुशी मनाते हैं। कहते हमारे घर में, कोई कहते हैं पोता आया, तो कोई कहते हैं पुत्र आया, तो कोई कहते हैं नाती आया, तो सब खुशी मनाते हैं। तो संत कबीर साहब ने कहा जब लोग संसार में आते हैं तो जब आने वाले तो रोता है और संसार के लोग खुशी मनाता है। लेकिन जब संसार में आए हो, इस तरह का कर्म करो, इस तरह की करनी करो, तो संसार से जाने के बाद संसार के लोग आपके लिए आंसू बहावे। तो बड़े अच्छे थे, बड़े सज्जन थे, बड़े भक्त थे, बड़े उपकारी थे, यह कहकर लोग आपके लिए आह भरे। तो हमारे कर्मयोगी, कर्मठ, गुरु भक्त, परम श्रद्धेय भेदानंद बाबू ऐसे ही संत मत के महान विभूति थे। जब मैं कई बार उनसे मिला तो मिलने के बाद कभी दुख की चर्चा नहीं करते थे,
जब भी मिलते थे तो संत मत की बात, साधना की बात और ज्ञान की बात सुनाया करते थे। साधु महात्माओं के प्रति उनका बड़ा लगाव, बड़ा अपनत्व। जो कोई मिलते थे संत महात्मा तो उनके प्रति उनकी बड़ी स्नेह रहता था, अपनत्व रहता था। और मुझे याद है जब जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ सत्संग के कार्यक्रम में, तो ज़रूर आते थे मिलने के लिए। और जब मिलते थे तो बड़ी उदार भाव से, और कई बार जब कर्माटार में जाता था तो आग्रह करता था, बाबा हमारी कुटिया में भी आइए। तो यहाँ भी मैं कई बार आया और सुनाए कि यह वही पवित्र जगह है जहाँ पर हमारे आराध्य देव बराबर आया करते थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी कई बार उनके यहाँ आए, जलपान किए, भोजन किए और कहते थे सब दिन हमको वह पुत्रवत प्यार देते थे। देखिए उनका संत महात्मा के प्रति कैसा प्रेम। एक बार जब सत्संग से हम लोग लौटे थे तो हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य श्री भी के साथ में हम लोग थे, यहाँ पर आए उनके घर में। तो संजोग से उस समय आचार्य श्री का जो महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने वाला था, तो मेरे मन में था जो कहीं कहीं हुजूर श्री के बारे में, आचार्य श्री के बारे में कुछ मिले। तो मैं खोजी था, तो मैंने उनके यहाँ देखा एक तस्वीर टंगी हुई। तो मैंने कहा ये तस्वीर कहाँ से ली? कहा हाँ ये तस्वीर गुरु महाराज की है। और उस तस्वीर में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, पूज्य राम लगन बाबा और संत मत के वर्तमान आचार्य श्री, ये सब साथ में। और ये उस समय युवक थे। तो मैंने कहा ये कौन है? तो हंसते हुए कहते मैं ही हूँ। देखिए कितना लगाव उनको उस समय की तस्वीर। जैसे मैंने कहा तो तस्वीर खोल के हमको दे दिया, फोटो खोल के हमको देगा, बाबा ले जाइए। और मैं लाया उस पुस्तक को, उस तस्वीर को अभिनंदन ग्रंथ में दिया, स्मारिका में भी दिया। तो पुस्तक में जो तस्वीर है, स्मारिका में जो तस्वीर है, तो लोग हमको पूछते थे कई बार फोन से, ये युवक कौन है, ये युवक कौन है? तो मैं कहा ये हमारे भेदानंद बाबू हैं। देखिए इनको गुरु महाराज की कितनी कृपा, कितना स्नेह मिलता था। और ये कहते थे इस क्षेत्र के जो संत मत के गौरव पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, वो कहते थे ये हमारे दादाजी थे। कई जगह लोग जो मैं चर्चा किया तो यह कहते थे गंगेश्वरानंद बाबा का भी प्यार हमको बहुत मिला, बराबर ठोक पीट करके हमको यहाँ तक आगे बढ़ाने का काम की। तो कहने का भाव आराध्य देव पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और संत मत के वर्तमान आचार्य, सबों का आशीर्वाद और स्नेह इनको बराबर मिलते रहा। और इन्होंने जो कुछ कहा वो अंत में दिखला दिया। कहा गया है करणी देखा जाता है मरणी के समय, मृत्यु के समय। हमारे पूज्य स्वामी गुरुनंदन जी महाराज सुना रहे थे, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा था। तो उन्होंने कहा जो मैं किसी को नहीं पहचानता, जो उनके परिचित थे उनको भी कहा मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन गुरुदेव के तस्वीर को देखकर कहते हमारे सदगुरु महाराज हैं। देखिए यही तो पहचान की बात है, यह भक्ति की प्रकाष्ठा है। और मृत्यु के समय क्या बोले? तो कल पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज सुना रहे थे इनके बारे में, वे भी भाव व्यक्त किए थे। जब अंत में
कहते हैं गुरु महाराज आ गए हैं, गुरु महाराज आ गए, हमको लेने के लिए गुरु महाराज खड़े हैं। भाव क्या है? गुरु महाराज जिनको आ जाए सामने लेने के लिए, वे कितने भाग्यशाली हैं, कितने वे उचित दर्जे के भक्त हैं। ये भले गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन मैं तो कहूँगा यह योगी थे, कर्म योगी थे। कर्म करते हुए अपने आप को कर्म से सदा निर्लिप्त रखा। घर परिवार में रहते थे, लेकिन घर परिवार से भी उतना इनको स्नेह नहीं था, उतना लगाव नहीं था। जब मैं रांची में था, इनका पुत्र जो इंजीनियर बना है, तो उनको लेके गया था वहाँ आश्रम, और हमसे परिचय करवाया। कहा था प्रणाम करो बाबा को। जब बातचीत हुई तो कहा बाबा ये है यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए आया है, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए जो बढ़िया बने। तो मैंने कहा देखिए आप अच्छे हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपके बच्चे भी अच्छे ही होंगे, योगी होंगे, और संत मत के प्रति वे भी समर्पित होंगे। जो काम आप अधूरा छोड़ेंगे उनको वे पूरा करेंगे। तो मैं तो उनके पुत्रों से भी विशेष आग्रह करूँगा, आपके पिताजी इस तरह के थे कि संत मत के सत्संगी, संत मत के साधु महात्मा सब उनको जानते हैं और सब उनको सम्मान करते हैं। तो मैं उनके पुत्र लोगों से भी यही आग्रह करूँगा, आप उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको खुशी हो, तो आप लोगों का एक परम कर्तव्य बनता है। उन्होंने जिस रास्ते पर चला, उन्होंने जिस तरह संत मत की सेवा की, जिस तरह वे संत मत के लिए समर्पित थे, आप लोग भी संत मत के प्रति उसी तरह समर्पित रहें, उसी तरह संत मत के लिए अपने आप को लगा के रखें, तब तो ये अच्छी बात होगी। हम चाहेंगे जो हमारे भेदानंद बाबू, नाम ही भेद की बात है, जो संत मत का जो भेद है, ये गुण ज्ञान जो है, ये भेद को वो ठीक ठीक जानते थे। उस भेद में अपने आप को युक्ति में लगा के रखा, और जो आनंद मिलता है उस आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए जैसा उनका नाम था, नाम के अनुरूप उनका काम भी था। संत मत के तो बड़े पदाधिकारी लोग हैं। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, गुरु महाराज के समय के कम ही संत मत के जिला कमेटी के या अखिल भारतीय पदाधिकारी बच्चे हैं, अब लगभग सब चले गए। चर्चा चली, उसमें हमारे भेदानंद बाबू भी गुरु महाराज के समय से संत मत समिति में जुड़े हुए थे, और अंत समय तक जुड़े रहे। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये गोड्डा जिला को बहुत ही गौरव प्राप्त है। मैं कभी कभी कहता हूँ, गोड्डा जिला के धरती पर परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज वे भी आया करते थे हमारे बीच। ये जो बैठे हुए हैं, जिनके परिवार से राजेंद्र रामदास जी बड़े विद्वान, उनसे भी मैं कभी कभी मिला कुपाघाट में। उनकी लेख शांति संत में बराबर निकलता था। तो उन लोगों के यहाँ संतोखी रामदास जी महाराज जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो वहाँ से जुड़े हुए लोग इस गोड्डा की धरती पर अभी भी हैं। वैसे परिवार जहाँ पर परम संत बाबा देवी साहब आए, गुरु महाराज आए, महर्षि संत सेवी प्रमथ जी महाराज आए, तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज आए, आचार्य श्री आए, और जितने महापुरुष हैं संत मत के, सबका आना जाना होता है। तो यह गोड्डा जिला की धरती बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, और ऐसे पवित्र धरती पर ही हमारे भेदानंद बाबू का भी जन्म हुआ। उनका एक कर्म भूमि है, और बराबर इन्होंने सत्संग का प्रचार प्रसार किया, और बराबर बाबा लोगों को बुलाते रहते थे। तो मैं तो यही कहूँगा
वेदानंद बाबू भले अभी शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी हैं और उन्होंने सत्संग किया, ध्यान किया। संत कबीर साहब की वाणी उनके जीवन के लिए चरितार्थ हो रही है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो उस संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मूल। उनके अंदर गुरु महाराज ने भक्ति के बीज डाले थे, गुरु महाराज के द्वारा नाम दान लिया था, गुरु महाराज के साथ ध्यान भी बैठ के बहुत बार किए हैं, तो वे कम सौभाग्यशाली नहीं थे, बड़ी सौभाग्यशाली थे। और उनके लिए कहना है क्या, उन्होंने सदा संतमत का काम किया। आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जिस तरह जीवन में इस गुरु महाराज के सूत्र को उतारा, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे, संत सब कहे हो। उन्होंने सर्वक्षण गुरु को याद किया, इसीलिए तो अंतिम समय में भी गुरु याद आए, नहीं तो अंतिम में लोगों को इष्ट याद नहीं आते हैं। अंतिम में भी गुरु की पहचान किया, अपने इष्ट को पहचाना, भूला नहीं, क्योंकि बराबर गुरु को याद करते रहते थे, बराबर जप करते रहते थे, बराबर ध्यान क्या करते थे, तो उनका तो कल्याण हुआ ही। और इस संतमत सत्संग के माध्यम से लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है, आप मोक्ष चाहते हो, सुख चाहते हो, तो मोक्ष का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष का मार्ग सबके अंदर है। हमारे आराध्य देव ने कहा, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतौणे। मोक्ष का मार्ग, जीव का कल्याण का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, वो कल्याण का मार्ग सबके अंदर है। कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए युक्ति चाहिए। गुरु युक्ति लय घटपट टारों, अभी आप सुन रहे थे मोक्ष की बात और आवरण की बात। आवरण को हटाना चाहते हैं तो गुरु के चरण चरण में जाएं, उनसे युक्ति लीजिए और उनसे युक्ति लेकर तब अंतर साधना करेंगे। और अंतर साधना करने से अंदर के जो आवरण है, उस आवरण को हम हटा पाएंगे। इस आवरण के बारे में हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्ट अर्धन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता निकच रहेगी, अस्मनंदिर चाहिए। कहते हैं अपने अंदर में चलें, और अपने अंदर में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, अंदर में चलने के लिए क्या उपाय है। उस आवरण को हटाना चाहते तो आवरण कैसे हटेगा, तो गुरुदेव ने कहा अपने अंदर में चलना है। तो अपने अंदर में चलने के लिए क्या करें, तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। इसके लिए गुरु से युक्ति लेकर और क्या करें, जप करने की जरूरत है। ठीक ठीक जप करें, और जो ठीक ठीक जप करते हैं उनको ही ध्यान बनता है, उनका ध्यान बनता है। और जिनका ध्यान बनने लगता है, सिमटा होने लगता है, जिनका ध्यान बनता है, फिर उनकी दृष्टि भी स्थिर होने लगती है, जो बिंदु ध्यान करते हैं। और जो बिंदु ध्यान करेंगे, दृष्टियों की साधना करेंगे, सिमटा होगा, तब इस अंधकार से निकलने का द्वार मिलेगा, जिसको हमारे गुरुदेव ने कहा, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। कहते हैं उस राह से निकलेंगे, अंधकार से टपेंगे, प्रकाश में जाएंगे। लेकिन प्रकाश भी एक आवरण है, प्रकाश भी एक पट है, इस पट को भी पार करना है। इस पट को पार करने के लिए तब क्या करना होगा, ये जो है नादानुसंधान की क्रिया, नादानुसंधान की क्रिया करेंगे। शब्द के सहारे अपने अंदर में चलेंगे, और अपने अंदर में सार शब्द की पकड़ होगी, सार शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे। और
सारे आवरण, और क्या है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, इस सारे आवरणों को पार करेंगे। तो कैसे? रोज हम लोग स्तुति में गाते हैं, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। उस सत शब्द को पकड़ेंगे, सत शब्द के सहारे सारे आवरणों को पार करेंगे और सारे आवरणों को पार करके उस प्रभु के पास चले जाएंगे। हमको हमारा कल्याण हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी युक्ति के माध्यम से अपने अंतर में चलकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, पुनः फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। यही तो युक्ति है। जैसा कि हमारे विद्वान प्रवक्ता श्रद्धेय स्वामी सतप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे, मैं कभी कभी फिर इस बात को दोहराता हूँ, ये गुण ज्ञान है। गुरु महाराज से भी लोगों ने कहा, सरकार ये अध्यात्म के गुण ज्ञान को आप साधारण व्यक्ति को क्यों सुनाते हैं, ये कैसे समझेंगे, कैसे इसको ज्ञान होगा? तो गुरु महाराज कहते थे, एक तोता होता पक्षी, और उसको जब रटाते रटाते तोता भी सीताराम सीताराम कहने लगता है। तो मनुष्य है, अगर उनको समझाया जाए, सिखाया जाए तो उसको कैसे नहीं ज्ञान होगा? तो संत मत के गुण ज्ञान को गुरु महाराज ने सबको सिखला दिया और साधारण ज्ञान रखने वाले भी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सब इस ज्ञान को समझ लेते हैं। और इसीलिए तो कहा गया, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। इस सरल सरल शब्द में गुरु महाराज ने लोगों को सुनाया और सुना करके इस तरह हृदय में बैठा दिया, सबको इस बात को करने लगे और करके आज वो जो संत मत का गुण ज्ञान है जीवन में उतार कर लोग महान बन गए, अपना कल्याण कर लिए। उसी कल्याण करने वाले में से हमारे भेदानंद बाबू ऐसे एक महापुरुष थे। संत मत के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, आत्मसात किया और आत्मसात करके जो संत मत का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त किया। ये हम लोगों को बड़ी खुशी है। जो भेदानंद बाबू आज संसार में नहीं है, लेकिन कर्म से लोगों की पूजा होती है। जो कर्मवान व्यक्ति होते हैं, आचरणवान व्यक्ति होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनका लोग सदैव पूजा करते हैं, उनका लोग याद करते हैं। तो हमारे भेदानंद बाबू ऐसे सदाचारी महापुरुष थे, जो आज लोग उनको याद कर रहे हैं और उनके नाम पर इतनी भीड़ है। और हमारे पूज्य बाबा लोग आए हुए हैं। देखिए, जैसे मैं सुना, हमारे मंत्री रामचरित्र बाबू ने फ़ोन पर कहा, बाबा भेदानंद बाबू नहीं रहे, तो लगा हम लोगों को तो कुछ हो गया मन में। अरे इतने अच्छे लोग थे, चले गए। मतलब उनके लिए सबके मन में आह, उनके लिए सबके मन में प्रेम। क्यों? तो सबको बराबर मानते थे। को बर छोट कहत अपराधु, जो मिल जाते थे सबको सम्मान बराबर भाव से करते थे। किसी तरह कोई बात नहीं, किसी के लिए ऐसी बात नहीं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबके प्रति उनका सम्मान का भावना एक समान रहता था। जब भी कुप्पा घाट जाते थे तो पूज्यपाद आचार्य श्री से मिलते थे और इसके बाद सब बाबा के पास जाते थे। कुछ ना कुछ 5 मिनट 10 मिनट सबसे बैठते थे और सबके सामने संत मत की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे और सबको संकेत देते थे संत मत की उन्नति कैसे होगी, संत मत का प्रगति कैसे होगा। और हम लोगों को कहते थे, बाबा सब आदमी आप लोग संत मत के जो कुप्पा घाट हैं सब मिल के रहिए, सब जगह तो अगल बगल हो रहा है, कम से कम आप लोग भी संभाल के रखिए संत मत कुप्पा घाट, एक जगह गठित होकर रहिए जो आगे बढ़ते रहे। गुरु महाराज का धरोहर कुप्पा घाट, इसको आप लोग अस्थिर रखिए। देखिए, एकांत में ही बात कहते थे। देखिए उनको संस्था के प्रति कैसा प्रेम। और कहते थे जो हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। इस तरह के सरल और सहज संत कहाँ मिलेंगे। वो कहते थे उनके पास हम जाते हैं ना, इतना प्रेम वो देते हैं जो कहना मुश्किल। तो कहने का भाव सबके लिए कहते थे और सबके लिए सोचते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज शरीर से हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका कर्म, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व सबके सामने
पुकार पुकार के कह रहा है कि अपना कल्याण चाहते हो, एक निष्ठ होकर रहो, गुरु के चरण चरण में रहो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं वेदानंद बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो गुरु महाराज उनको अपने चरणों में सदैव बना के रखें। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनिए, कहाँ गया? वो नहीं है, बड़का नहीं, छोटा बड़ी है। हम दे रहे हैं, आपको पकड़िए ना।